जय श्री राम दोस्तों। पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि महाराज दशरथ पुत्र वियोग में इतने व्याकुल हुए, मरणासन हो गए और मैं भी चौपाई बोलते बोलते उस ही मंदिर में खो गया और मेरी आंखों में जो है आंसू आ गए। शायद इस कारण से आपको इस राम कथा के सुनने में, देखने में कुछ व्यवधान आया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करते हुए मेरा बराबर सहयोग देते रहेंगे। इसी संदर्भ में जहाँ मैंने पिछला एपिसोड छोड़ा था उसको मैं बाद में बयान करूँगा, लेकिन उस समय पर जो हम स्टेज पर मंचित करते थे रामलीला, उस वक्त एक पारंपरिक गाना हुआ करता था। आदमी का जिस्म क्या जिस पे सहरा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून की धारा जिसमें हड्डियों चंद सांसों पर हवाएं गया सुना, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, टूट कर ये तन इमारत खाक में मिल जाएगी। अब मैं आगे राम कथा पे आता हूँ कि पिछले एपिसोड में बताया था कि महाराज वशिष्ठ ने स्वर्गवास होने के बाद महाराज दशरथ के सभी रानियों को, रणवास में जो भी थे, दासी बांदी वगैरह, सभी को सांत्वना दी, सबको समझाया और ये आदेश किया कि भरत और शत्रुघ्न जो अपने ननिहाल गए हुए थे उनको बुलाने के लिए एक दूत जो है वो। तो महाराज दशरथ के मृतक शरीर के बारे में भी उन्होंने क्या कहा था कि तेल नाम भर नृपतन राखा, दूत बुलाए बहुर अचभाता, कि ढालऊ बेग भरत कही जाऊ, नृपतुल कटऊ कहऊ नहीं खाऊ। तो महाराज वशिष्ठ ने क्या कहा कि तेल नाभ नृपतन राखा और दूत बोलाए बहुत असभाषा, धाऊ बेग भरत कही जाओ और नृप सुध कटऊ कहऊ जन नहूं। और जाकर के भरत जी से यहाँ की कोई बातें मत बताना, ऐसा हो गया है कि क्या कहना है आपको जाकर कि इतने कहू भरत संग जाई, तो गुरु बोलाए पटयऊ दो भाई, कि आप जाकर के भरत जी से सिर्फ यही कहना कि आप दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलाया है। सुन मुनि आयत धामन धाए, चले बेग बर्बाद लजाए। तो महाराज की, गुरु जी की आज्ञा पा करके वो जो है ना, एक बाज कहते हैं घोड़े को, घोड़े की सी रफ्तार से इतनी तेजी से दौड़ करके केके नरेश की तरफ जो है, केके देश की तरफ जो है चल देते हैं। वहां जाकर के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पर भरत जी शत्रुघ्न सहित बैठे हुए थे। जब उनको अचानक आते हुए देखा तो उनको कुछ आश्चर्य हुआ, तो दूतों ने जाकर के महाराज को प्रणाम किया और नरेश तब कहते हैं, कहो भैया कैसे, किस कारण से आए वो। तो दूत कहते हैं कि महाराज भरत जी को, भैया शत्रुघ्न को गुरु जी ने अति शीघ्र बुलाया है
तो आप इनको विदा कीजिए और इनको जाने की आज्ञा दीजिए। इतना सुन भरत जी कहते हैं कि आखिर कोई कारण तो है भैया जो इतनी जल्दी जल्दी में हो। दूत कहते हैं महाराज मुझे कोई पता नहीं है, आप वहां जाकर ही पता कर लेना, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। तो शत्रुघ्न कहते हैं क्या है भैया जी, अगर ये आए हर कह रहे हैं तो चलिए और आगे ले लीजिए। तो नरेश जी कह रहे हैं कि हाँ पुत्रों जाओ और वहां जाकर के पता लगा लेने की आखिर क्या बात है। तो भरत जी कह करके कि हाँ ठीक है, नाना नमस्कार, और उनको नमस्कार करके उनको प्रणाम करके वहां से चल देते हैं। चले समीर बेग हैं हाके, नागत सारिक शैल बलवाके। और इतनी शीघ्र रथ में बैठ करके चले समीर बेग हैं हाके, और समीर जिस प्रकार वायु हवा दौड़ती है उस प्रकार जो है ना अपने रथ को चलाने लगे, आगे लगे। एक निमेष भरत मध्यम गाई, यही विद भरत नगर आई। एक निमेष बरस समझाई, यही विद भरत नगर आई। और उनको जो है एक एक क्षण एक एक पल जो है बहुत ही कठिनाई से ऐसे कट रहा था कि जैसे 1 वर्ष बीत गया हो। और इसे सोचते वो नगर के अयोध्या नगर के जो है नजदीक पहुंच जाते हैं। अचुगुन होय नगर पे ठारा, रटई कुभात कुखेत करारा। और जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश करने की प्रवेश किया तो अशुगुन होय नगर पे ठारा, तो नगर में प्रवेश करते जो है ना अशुगुन होने लगे। और रटई कुभात कुखेत करारा, और इधर उधर कौवे मंडरा रहे थे, कौवे कहाँ कर रहे थे कि यानी कि जो है बिल्कुल वहां पर अशुगुन हो रहे थे। खर और शार बोल ही प्रतिकूला, सुन होए भरत मंसूरा। खर और शार जंगली जानवर जो है गधा, शियार, गीदड़, ये प्रतिकूल आवाज में बोल रहे थे कि सुन होए भरत मंसूला। और भरत जी के मन में जो है उन इस वाणी को सुन करके, उनकी आवाज को सुन के सूर यानी दुख उत्पन्न होने लगा। नगर नार नगर निपट जुखारी, मनहु सबई सब संपतहारी। क्या देखते हैं कि नगर के नर और नारी जो है ना सभी उनको देख करके नजर नीची कर लेते हैं, और सभी दुखी अवस्था में, कोई खड़ा है कोई बैठा है। पूरजन मिलहि न कहीं कछु, गवई जो हारी जाए। भरत कुशल पूछन सकेत भय विषाद मन माय। पूरजन मिलहि न कहीं कछु, और पूजन से ग्रामवासियों से नगरवासियों से जो भरत जी मिलते हैं तो गवई जो हारी जाए, अक्सर जो है ना उनको प्रणाम करके जोहार करके और चुप रह जाते हैं। भरत कुशल पूछने सकी भय विषाद मन माय, तो उनसे भरत जी जो है ना कुशल क्षैम भी नहीं पूछ सके। क्या होता है कि आवत सुत सुन के कई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल चंदनी। तो भरत जी की जो माता कैकेयी थी, उन्होंने भरत का आगमन सुन करके बड़ा ही हर्ष, माता को बड़ा ही हर्ष हुआ और बड़ी जो है खुश हो गई। क्या करती है कि सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारई भेंट भवन ले आई। और इतनी खुशी हुई कि वो आरती सजा करके माता कैकेयी और द्वारे पे आ जाती हैं कि भरत दुखित
परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बन मारा। तो भरत जी ने दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बन मारा। और इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों को दुखी देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कमल के फूलों को जो उन पर वज्र गिर गया हो। के कई हर्षित यही भाटी, मनहु मुदित तब लाई किराटी। लेकिन के कई महारानी जो है बहुत हर्षित हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। न जाने उसको कितनी निधि प्राप्त हो गई हो कि सकल कुशल के भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कऊ के तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। तो वहां की कुशल क्षण पूछने का अपने नैहर की। उसके बाद भरत जी ने सवाल किया, कहूं के तात कहाँ सब माता, कि हे माता सारी माताएं और पिताजी कहाँ पर हैं? कहे सिया राम लखन प्रिय भाता। और राम और लखन प्रिय कहाँ हैं और कहाँ माता जानकी जी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। सुन शुद्ध बचन स्नेह में, कपट नीर भरने। भरत श्रवण मन सूर संत पाप निभोरी बेन। सुर सुत वचन स्नेह में, कपट नीर भरने। तो भरत जी की बातें सुन करके आंखों में छल पूर्वक पानी भर के अब न जाने कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। भरत श्रवण मन मूल सम पापन बोरी बेन। तो भरत जी की बातें सुन करके पापिन बोली क्या कहती है कि तात बात में सकल समारी, तो भई मंत्रा सहाय बिचारी। हे भरत भैया, हे भरत पुत्र, तात मात में सकल, तात बात में सकल समारी और भई मंत्रा सहा बिचारी। और मंत्रा जो है वो इस कार्य में हमारी सहायक बनी है और मैंने सारी बात जो ना संभाल ली है। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपत सुरपति कुल पगधारे। लेकिन इसमें कुछ कार्य विधना ने जो है वो बिगाड़ दिए और भूपति सुरपति कुल पगधारे। और इसमें इसी दौरान महाराज जो है वो स्वर को सुधार गए। इस बात को सुनकर के कि सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहव करके हरिनादा। तो इस बात को सुनकर के भरत जी को बहुत ही कलेश हुआ, बहुत ही परेशानी हुई और उनको जो है रोना आ गया। तात तात हाथ तात पुकारी, परे भूमि कुल तल व्याकुल भारी। और हाय पिता हाय महाराज ऐसे कह करके परे भूमि तुल व्याकुल भारी, और व्याकुल होकर के वो धरती में गिर पड़ते हैं। कि चलत देखन पायब तोई, तात न रामई सौंपई मोई। क्या है पिताश्री, मैं चलते समय भी आपको नहीं देख पाया और आपने मुझे यानी कि मेरा हाथ जो है ना रामचंद्र जी के हाथ में नहीं सौंपा। मुझे इस बात का बहुत दुख है।
बहुर धीर धर उठे समारी, कहु पित मरण खेत महतारी। तो कुछ देर के बाद कुछ धीरज सा बांध करके वो उठे और केकई माता से पूछने लगे कि हे माता, आखिर पिताजी के स्वर्गवास का कारण क्या था, मुझे वो तो बताइए। सुन सुख बचन कहत के मरम 5 जन माहुर दी। तो भरत जी के वचन सुन करके, उनकी बातें सुन करके माता कहती हैं, सुन सुख बचन कहत के मरम 5 जन माहुर दी। कहने लगी, भारत बिचरे पितु मरण सुनत राम बन गौन, होत अपन जान जेत थकित रहे धर्मौन। और केकई ने सारी बातें बता दी, महाराज का देहावसान कैसे हुआ, स्वर्गवास कैसे हुआ, और उन्होंने ये भी बता दिया कि मेरे जो 2 वर थे महाराज के पास धरोहर रखे थे, मैंने उसमें एक के लिए आप राज और रामचंद्र जी को वनवास मांग लिया। तो इसी वियोग में ही महाराज के प्राण चले गए। तो उस समय जो है ये राधे श्याम से ये गाना लिया गया है भरत जी का। क्या तुम ही मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। तो कह रहे कि क्या तुम्ही मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य की जननी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं दूल्हा माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से बुरा भला कहना ये सब तरह अंकित होता है। इसलिए एक ही मार्ग है कि जो भूले भटके को आता है, वो नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। तो इन बातों को सुनकर के भरत जी ने बहुत ही कटु वचन किए, बहुत ही कड़वी बातें कही कि हे माता, आप मेरी जननी हो, लेकिन जो आज तक मेरी आप माता रही, आज के बाद मैं आपको अपनी माता नहीं समझता, क्योंकि आपने कार्य ही ऐसा किया है। आगे भी कहते हैं कि तुम मन में यही समझ लेना, कि तुम मन में यही समझ लेना, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझ लूंगा कि मैं बेमाता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे, और मैं समझ लूंगा कि मेरी तो कोई माता ही नहीं है। इस बात को सुन करके केकई जी कहते हे बेटा, क्या मेरी भलाई का यही बदला दिया है भरत? बदला तो तुझे तब मिलेगा, भरत जी कह रहे हैं कि बदला तो तुझे जब मिलेगा जब ये भरत भी तुम्हारी आंखों का आगों से दूर हो जाएगा, और यही तुम्हें मालूम होगा कि माता कौशल्या के दिल पर क्या बीत रही होगी। केकई जी कह रही हैं कि बेटा भरत, मैं तुम कैसी बहकी बातें कर रही हो। भरत जी कह रहे हैं करियो डाइन, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, और मुझे बेटा कहकर मुझे कलंकित मत कर। ओ बेरहम, तूने पिताजी के तो प्राण ले लिए, धर्म की मूर्ति भाई राम को भी वनों में भिजवा दिया, और यहाँ तक कि भाई लक्ष्मण और माता जानकी को भी तुमने जो है वहाँ वनों में भटकने के लिए भेज दिया। इसके बाद क्या होता है कि जब उनकी आपस में वार्ता हो रही थी तो मंत्रा वहां पे आ जाती है, कुछ शाबाशी लेने के लिए, कुछ इनाम लेने के लिए, भाई हाँ भरत जी आ गए हैं और माता केकई से बातचीत हो रही है। तो जैसे ही वो चल के आती है तो शत्रुघ्न जी ने जो उसको देख लिया, और देख करके कहते हैं कि अरे उल्टा,
ये सारी तेरी लगाई हुई आग है और मैं तुझे इसका जो है इनाम देता हूँ। ये कह करके शत्रुघ्न जी जो है मंथरा को लात मारी तो वो जो है वहीं पे जमीन पे गिर पड़ती है। तो शत्रुघ्न जी ने उसको देख करके, कुबड़ी को देख करके मंथरा को क्या कहा कि आजा, तुझे ही मैं इनाम देता हूं। घूमग लाट तत कुबर मारा, मई परि मुंह भर करत पुकारा। तो शत्रुघ्न जी ने उनको लात मारी। घूमग लाट तत कुबर मारा, परि मुंह भर भई करत पुकारा। और उनके कुबर में जो है लात मारी, जैसी लात लगी तो वो धरती पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दर्शन मुख रुधिर उचारू। कुबर टूटे फूट कपारू और दलित दर्शन मुख रुधिर उचारू। और उसके मुंह से जो है रुधिर की धारा, खून की धारा बह निकली और जो उसका कुबर था वो भी टूट गया। सोनरी पुहान लक नक सिक चोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी। और उसके बालों को पकड़ करके उसको इधर उधर खींचने लगी। तब भरत जी ने उसको मना किया, नहीं भैया ऐसा मत करिए, ये आखिर दासी तो है। इसके बाद खरी खोटी सुना करके माता कैकेयी को भरत जी माता कौशल्या के पास जो है जाते हैं। क्या कहते हैं कि भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अमन परी है आई। तो जैसे भरत जी को आते हुए देखा तो माता कौशल्या जो है उठी और क्या कहती हैं, ये बैतबील में है कि आओ बेटा भरत आओ। अब करो चैन से राज बेटा भरत जी, अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र तो वन में पहुंचाई दिए, रामचंद्र तो वन में पहुंचाई दिए। तेरे मन की मुराद अरे पूरी हुई, तेरी माता ने गुल तो खिलाई दिए। अब करो चैन से राज बेटा भरत, रामचंद्र तो मन में पहुंचा ही दिए। तेरे मन की मुरादें तो पूरी हुई, तेरी माता ने गुल तो खिला ही दिए। तो माता कौशल्या भी जो है भरत से जली कटी बातें कहने लगी। तो और आगे कहती है कि तेरे दिल में न कोई खटका रहा, रामचंद्र का कांटा नाटका रहा। अब क्यों खड़ा खामोश होकर चिटका रहा, मेरे सीने पे खंजर चढ़ा तो दी। अब तू ऐसे क्यों चुपचाप खड़ा है, मेरे सीने पे खंजर चला करके चुप खड़ा है। यानी मेरी भी सूरत सुहाती नहीं, अगर तुझे मेरी भी सूरत नहीं सुहाती तो मैं भी कहीं दूर चली जाऊंगी। इस बात को सुन करके भरत जी बहुत ही व्याकुल होते हैं और माता कौशल्या से कहते हैं, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। जो इल्जाम दो तो अरे तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं।
भरत जी कहते हैं कि तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। राम को भेज वन में करूं राज में, राम को भेज वन में करूं राज में, मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं। मात कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, बिना ईश्वर की कोई गवाह ही नहीं। यूं ना घायल करो, यूं ना घायल करो बोलियां मारकर, काट लो सर मुझे कुछ गिला ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं। कि हे माता, आप जो है मुझको तो नाहक दोष दे रही हैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई खता नहीं है, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो कौशल्या माता भी जो है इन बातों को सुन करके थोड़ी सी नरम हुई, क्यों कि स्त्री का हृदय बहुत ही कोमल भी होता है और कठोर भी होता है। तो कोमलता बड़ी शीघ्र आ जाती है। तो माता कौशल्या का हृदय कुछ कोमल हुआ और कहने लगी, बेटा रो रो के नाक ना मुझको रुला, ये बेटा अब तो रो करके मुझे मत रुला। माता सत की तुम्हारे तो वाली गई, मेरे दिल को दुखाया मैंने तेरे जो दिल को है दुखाया, मैंने दिल को दुखाया तेरे लाडले, वास्तव में अकल मेरी मारी गई। मैंने आपके दिल को दुखाया है और मेरी अकल ही इससे मारी गई। भरत जी कहते हैं, अच्छा माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे क्या करना है। इतनी सुनकर के माता कौशल्या ने भरत जी को अंक में भर करके अपनी गोदी में भर करके अपने गले लगा लिया और प्यार दुलार करने लगी। किस सरल चुभाए माए ही लाए, अति हित मन हो राम फिर आए। इस सरल स्वभाव से माता कौशल्या ने भरत जी को गले से लगा लिया और ऐसा महसूस किया कि जैसे रामचंद्र जी वनों से वापस आ गए। फिर उसके बाद माता कौशल्या को अपने साथ लेकर के मुनि वशिष्ठ जी के पास चले जाते हैं और वहाँ पे वशिष्ठ जी जो क्या कहते हैं और भरत जी क्या कहते हैं।